कांस्टेबल में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति से की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा हरिसेन, इसका आंसर होगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी का सबसे बड़ी लैगून झील है? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा कोलेरू झील। तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? तो आप सब लोग जानते हैं कि 7 रंग को मिलकर बने होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी सही क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सोनपुर मेला पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये समझिए कि बिहार में आयोजित किया जाता है। सोनपुर बिहार में ही पड़ता है, तो आप समझ चुके होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, अंगूर की खेती, उपज और कटाई निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुब्बड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। बी नंबर आंसर इसका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन होगा पाक जलमंडल और म्यान की खाड़ी, मनार की खाड़ी। 10 नंबर क्वेश्चन है, कुमार संभम निम्नलिखित में से किस लेखक के साहित्य कृति थे? तो महाकवि कालिदास थे। 11 नंबर क्वेश्चन, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुलह कहा जाता था? तो है हिमाचल प्रदेश। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। सी नंबर, आप लोग चाहें तो टिक कर लें, इसका आंसर सी सही है, हिमाचल प्रदेश। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो आंसर इसका बी हो जाएगा मजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको शहरीकरण कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर डी होगा, रायपुर छत्तीसगढ़। फिर अगला क्वेश्चन है, WHO से रिलेटेड, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस, इसका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे प्रयुक्त है? तो लिंक्ड इन है, ये आप लोग जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ये नंबर ऑप्शन इसका सही है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का ब्रिज है, मतलब कि राष्ट्रीय ब्रिज है उत्तर प्रदेश का? तो अशोक है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर बलिया होगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा, बलिया। ए नंबर इसका आंसर सही है। ए नंबर आप लोग टिक कर लें, बलिया। फिर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से की थी, ये जानते होंगे आप लोग। मथुरा निम्नलिखित में से किस की जन्मस्थली एवं जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो भगवान कृष्ण का ब्रजभूमि मथुरा, जानते कृष्ण भगवान के यहाँ पे जन्म हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सिकंदरा इसका आंसर होगा।
फिर 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो चरकुला किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध और या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको गृहती कहते हैं, जिसे इंग्लिश में होल्डिंग बोलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ए नंबर ऑप्शन सही है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पहल है? तो इसका उत्तर प्रदेश आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नई मुद्रा के नाम से बोलते हैं, जिसको ए नंबर है न्यू करेंसी बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर बी है। आप लोग देख लीजिएगा, ए सी डी तीनों सही है, तो इसमें बी है जो गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास को क्या कहलाते हैं? तो इसको फिशिंग बोलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, टक्का निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश की मुद्रा, वहाँ पे लोग टक्का बोलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनी से को आगे बढ़ाने की प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पारादीप बंदरगाह। 34 नंबर क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन, हाल ही में श्री अमित शाह इन्हें निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय को आधारशिला रखी थी? तो इसको गांधीनगर, ए नंबर ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे PM हैं, इसने उद्घाटन किया है। 36 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासना और गतिशीलता की समझौता मंजूरी दी है? तो ये नेपाल का। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की नौसेना का फर्स्ट अटैक क्रॉफर्ड INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो इसका आंसर बी होगा, जेबल अली का बंदरगाह UAE में स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो इसका आंसर डी होगा, खान अब्दुल गाफर खान। हम लोग का GK प्लस करंट अफेयर का शायद क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग